हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो सब हम आपको आज पूरा डिटेल में समझाएंगे भगवान बुद्ध के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बुद्धिज्म। जैसा कि आपको पता है कि बुद्धिज्म जो धर्म था, इसके फाउंडर भगवान बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, जो कि भगवान विष्णु के 9वें अवतार माने जाते हैं। और भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी बोला जाता है। इनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। एशिया का प्रकाश, लाइट ऑफ एशिया। और ये कौन से वंशज के थे? इनके वंशज का नाम था शाक्य। शाक्य कुल के थे ये। और इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। और इनका जन्म 563 बीसी लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ऐसा मान्यता है कि जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी लुम्बिनी नेपाल में, तो जन्म के 7वें दिन इनका माता महामाया का मृत्यु हो जाता है। तो इनका जो लालन पोषण है वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। इनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था, जो भगवान बुद्ध की पहली महिला शिष्य बनी थी। प्रजापति गौतमी। फर्स्ट ओमेन डिसाइपल। फर्स्ट ओमेन डिसाइपल। भगवान बुद्ध की पहली महिला शिष्या का नाम प्रजापति गौतमी था, जो इन्हीं की मौसी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। और इनका एक संतान था जिसका बेटा का नाम राहुल था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भगवान बुद्ध का घोड़ा का नाम क्या था? इनका हॉर्स का नेम था, घोड़ा का नाम कंथक। और सारथी का नाम था चन्ना। तो राजा बनने से पहले एक बार चन्ना को ये बोलते हैं कि राज्याभिषेक करने के पहले एक बार चन्ना को ये बोलते हैं कि अपना राज्य का विस्तार पूर्वक भ्रमण करने के लिए, तो ये चन्ना को बोलते हैं कि कंथक को बुला करके ये राज्य भ्रमण पर निकल पड़ते हैं। तो वहां पे चार लोगों को देखते हैं ये, जिनसे इनके जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, जो कि तभी से ये सन्यासी का रूप धारण कर लेते हैं। और जब इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो जब ये जंगल की ओर निकलते हैं राज्य भ्रमण करने के लिए, ये 4 लोगों को देखते हैं। पहला जो आदमी रहता है वो एक लाठी के सहारे रहता है और बहुत ही दुर्बल स्थिति में रहता है। इनको देखकर बहुत ही दुखी रहता है। और कुछ आगे बढ़ते हैं तो वहां पे एक और आदमी मिलता है, जो कि एक चारपाई पर लेटा रहता है और मरने का स्थिति में रहता है। फिर कुछ और आगे बढ़ते हैं तो वहां पे देखते हैं कि एक शव को बहुत सारा आदमी मिल करके ले जा रहा होता है। फिर कुछ और आगे बढ़ते हैं तो वहां पे देखते हैं कि एक सन्यासी जो है, एक मुस्कुरा करके, उसको कोई दुनिया से मतलब नहीं है, अपना दुनिया में पूरा मग्न है। तो जब ये अपना सारथी चन्ना से पूछते हैं कि ये कैसा मतलब जीवन है, तो उनका चन्ना जो है सारथी वो समझाता है इनको कि जीवन का जो परम सत्य है वो मृत्यु है। मतलब कितना भी आदमी कंफर्टेबल लाइफ जी ले, लास्ट में उसको मृत्यु का शरण में जाना पड़ेगा। तो फिर वो पूछते हैं कि ये जो सन्यासी था जो मुस्कुरा रहा था, फिर वो कौन था? तो फिर वो चन्ना बताता है कि वो जो है सांसारिक मोह माया को त्याग चुका है
और अपना जीवन जो है भिक्षा मांग करके भरण पोषण कर रहा है। तो इसी से प्रभावित होकर के 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह का त्याग किया था। घर आकर के 29 वर्ष की आयु में बिना किसी को बताए 29 वर्ष की आयु में बिना किसी को बताए ये निकल पड़े घर से, गृह का त्याग कर दिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने कौन से वर्ष की आयु में गृह का त्याग किया था? 29 वर्ष की आयु में। और इसी को बौद्ध धर्म में बोला जाता है महाविष्णीकरण। उनतीस वर्ष की आयु में गृह त्याग करने के बाद ये पहुंचते हैं राजगीर, जहां पे इनकी मुलाकात अलाड़ क्लामा नाम के एक गुरु से होती है। और यही वो गुरु थे जो भगवान बुद्ध के सबसे पहले गुरु थे। राजगीर में इनकी मुलाकात अलाड़ क्लामा नाम के एक व्यक्ति से होती है, जो कि आगे चल करके महात्मा बुद्ध के गुरु बने। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम क्या था, तो दो गुरु थे। महात्मा बुद्ध के गुरु, पहले का नाम था अलाड़ क्लाम, जिनसे इन्हें सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त हुई थी। महात्मा बुद्ध को सांख्य दर्शन की शिक्षा अलाड़ क्लाम नामक गुरु से प्राप्त हुई थी। और दूसरे गुरु का नाम था रुद्र रामपुत्र, जिनसे इन्हें योग दर्शन की शिक्षा प्राप्त हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांख्य दर्शन की शिक्षा महात्मा बुद्ध को अलाड़ क्लाम नाम के गुरु से प्राप्त हुई थी, और योग दर्शन की शिक्षा इनको रुद्र रामपुत्र नाम के गुरु से प्राप्त हुई थी। अब शिक्षा प्राप्त करने के बाद में ये गया पहुंचे, और गया में पहुंचने के बाद में 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जिसको बौद्ध धर्म में निर्वाण के नाम से जाना जाता है। इसी को बोलते हैं निर्वाण। गृह त्याग को क्या बोलते हैं? महाविष्णीकरण। और जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भगवान बुद्ध को, उसी को बोलते हैं निर्वाण। अब कौन सी नदी के किनारे और कौन सा वृक्ष के नीचे हुआ था? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे हुई थी। ऑन द बैंक ऑफ निरंजना रिवर। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे हुई थी। ज्ञान प्राप्ति करने के बाद इन्होंने जो व्रत तोड़ा था, ऐसा मान्यता है कि सुजाता नाम की एक कन्या के खीर देने के कारण इन्होंने अपना व्रत को तोड़ा था। सुजाता नाम की कन्या के खीर देने के कारण इन्होंने अपना व्रत को तोड़ा था। ज्ञान प्राप्ति के बाद में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था।
भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद फर्स्ट पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया था। वाराणसी में दिया था। और कौन से भाषा में दिया था? पाली लैंग्वेज में दिया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी में पाली भाषा में दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा भाषा में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? पाली लैंग्वेज। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहला उपदेश तो भगवान बुद्ध सारनाथ में दिए थे, लेकिन अगर पूछेगा कि सबसे ज्यादा उपदेश कहां पे दिए थे, तो सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दी थी। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। श्रावस्ती। ठीक है। भगवान बुद्ध के गुरु का नाम अलार्क लामा, जो कि सांख्य दर्शन की शिक्षा उनको प्राप्त हुई थी, और रुद्र रामपुत्र से योग दर्शन की शिक्षा प्राप्त हुई थी। और जब शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये कहाँ पहुंचते हैं? गया पहुंचते हैं, जहाँ पे 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद में इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसको बौद्ध धर्म में निर्वाण के नाम से जाना जाता है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति जो हुई थी वो पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे हुई थी। सुजाता नाम की एक कन्या के खीर देने के कारण इन्होंने व्रत तोड़ा था। और ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश भगवान बुद्ध सारनाथ के वाराणसी में पाली भाषा में दिए थे, और सबसे ज्यादा उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दी थी। और ये जो सबसे पहला उपदेश दिए थे भगवान बुद्ध, इसी को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से बोला जाता है। ये वाला क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि भगवान बुद्ध का पहला उपदेश को बौद्ध लैंग्वेज में क्या कहते हैं? फर्स्ट उपदेश को ही, भगवान बुद्ध के पहला उपदेश को ही, जो कि सारनाथ में दिए थे, इसी को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है। इसके बाद जो भगवान बुद्ध का जो सबसे फर्स्ट डिसाइपल बना, फर्स्ट डिसाइपल, प्रथम 2 शिष्य, फर्स्ट डिसाइपल 2 गो था। पहला का नाम था तपाशु और दूसरा का नाम था भल्लुक। और फर्स्ट फीमेल डिसाइपल कौन थी भगवान बुद्ध की? फर्स्ट फीमेल डिसाइपल, प्रथम महिला शिष्य, फर्स्ट फीमेल डिसाइपल का नाम था प्रजापति गौतमी, जो कि भगवान बुद्ध की ही मौसी थी। और फेवरेट डिसाइपल का नाम 2 शिष्य था जो बहुत ही प्रिय था। फेवरेट डिसाइपल आनंद और उपाली। आनंद और उपाली। फर्स्ट फेवरेट डिसाइपल का नाम आनंद और उपाली था। ठीक है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था।
और यही कुशीनगर में उनका एक शिष्य रहता था जिसका नाम था चुंद लोहार। चुंद लोहार। और ऐसा मान्यता है कि चुंद लोहार को जब खाना परोसने के लिए बोला गया था तो भगवान बुद्ध को वो सूअर का मांस परोसा था, जिसको खाने के कारण, दस्त होने के कारण भगवान बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। तो चुंद लोहार ने सूअर का मांस परोसा। सूअर का मांस परोसा। और इसी को खाने के कारण डिसेंट्री नामक रोग हो जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। हो जाने से 463 बीसी में हिरण्यवती नाम की नदी के किनारे, हिरण्यवती नदी के किनारे इनकी मृत्यु हुई थी। और इसी को बौद्ध धर्म में बोला जाता है महापरिनिवारण। इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है बौद्ध धर्म से रिलेटेड, वो 4 गो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है अभी तक, और वो किसके शासनकाल में हुआ है और कहाँ पे हुआ है और उसका चेयरमैन कौन कौन था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में देखा गया ये वाला क्वेश्चन, तो इसको एक बार अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इन्हीं के टाइम में 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, 4 बौद्ध धर्म का मीटिंग हुआ था। वो कहाँ कहाँ पे हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था, वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो टोटल कितना बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है? टोटल 4 हुआ है, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल। पहला जो हुआ था किसके शासनकाल में और उसका चेयरमैन कौन था? तो फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो हुआ था आपका राजगीर में। राजगीर अजात शत्रु के शासनकाल में, अजात शत्रु। और इस टाइम चेयरमैन थे महाकश्यप। सेकेंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो वैशाली में हुआ था, काल अशोक के शासनकाल में। यही वो काल अशोक है जो न शिशुनाग वंश का राजा था। और इस टाइम चेयरमैन का नाम था सब्बा कम्मी। और थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक, महान सम्राट अशोक जो मौर्य वंश का राजा था, अशोक के शासनकाल में हुआ था। और इस टाइम इसके चेयरमैन का नाम था मौगलीपुत्र। फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो कुंडलग्राम, कश्मीर में जो पड़ता है, कनिष्क के शासनकाल में।
और इस टाइम पे चेयरमैन थे इसी के दरबार के कवि, इसके चेयरमैन का नाम था वासुमित्र, और वाइस चेयरमैन थे अश्वघोष। और यही चतुर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में ही बौद्ध धर्म जो था दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसको बोलते हैं 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। लास्ट वाला में महायान और सेकंड का नाम है हीनायान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है। पहला का नाम है महायान, सेकंड का नाम है हीनायान। तो जितना भी बौद्ध धर्म से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था वो अभी हम आपको क्लास में पूरा अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो आने वाला नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट कीजिए, और जीके का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना हमसे हो सकेगा उतना हम आपको पूरा हर टॉपिक वाइज, हर सब्जेक्ट वाइज पूरा अच्छे से कवर करेंगे। थैंक यू।